कि मनीष कश्यप यह स्वीकार कर रहे थे कि जिस समय मनीष कश्यप के साथ यह घटनाएं हुई तो एक भी भाजपा का नेता उनसे हाल चाल तक नहीं जाना, और जो लोग उनसे हाल चाल जाने वो लोग वही थे जो लोगों को उन्होंने जिन जिन लोगों को मनीष कश्यप ने अपने अच्छे दिनों में छोड़ दिया था, वो लोग जिन्होंने मनीष कश्यप के बुरे समय में, संघर्ष के समय में साथ दिया था, वही लोग जब मनीष कश्यप को फिर से बुरा समय देखते हैं तो मनीष कश्यप को अपना भाई समझकर साथ देने के लिए खड़ा हो जाते हैं। मिली तो मनीष कश्यप अपने पास और चाहने वाले और उस परेशानी की घड़ी में रहने वाले लोगों को भूल गए थे। हालांकि कहा जाता है कि सत्ता का अहंकार जो है वो बड़े बड़े लोगों को नतमस्तक कर देता है। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं अपने वीडियो में और तमाम ऐसे जगहों पे कि सम्मान व्यक्ति के समय का होता है, कदर व्यक्ति के समय का होता है, न कि व्यक्ति की। और कुछ ऐसी घटना बिहार के पटना से दिखाई दी, किस प्रकार से इस देश के जाने माने और बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ पटना के पीएमसीएच में बर्बरता हुई। पहले तो उनको बेइज्जत किया गया और उसके बाद उनको मारा और पीटा गया, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया से लेके न्यूज के गलियारों तक यह चर्चा आग की तरह फैल गई कि मनीष कश्यप के साथ पटना के पीएमसीएच में मारपीट हुई है। हालांकि उसके बाद से कहीं कहीं मनीष कश्यप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और उसके बाद जब डिस्चार्ज होते हैं तो मनीष कश्यप का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। लगातार मनीष कश्यप की जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट पे उन पर पहले के वीडियो जो है वो अपलोड होने लगते हैं। उस पे बाकायदे लिखा जाता है कि यह इस डेट पे सस्तक नामक चैनल पे अपलोड हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से डिस्चार्ज होने के बाद लोग यह कामना कर रहे थे कि मनीष कश्यप का अब रौद्र रूप दिखेगा, मनीष कश्यप भाजपा नेता नहीं बल्कि मनीष कश्यप अब एक पत्रकार के रूप में दिखाई देंगे। कुछ इसी प्रकार से जब घटनाएं नहीं हुई थी पटना के पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ, तो उसके पहले यही मनीष कश्यप बिहार में बीजेपी की वाहवाहियां बटोरते नजर आते थे। तमाम सारे सभाएं करते थे और उसमें बीजेपी के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें करते थे। और वही मनीष कश्यप के जब खुद के साथ पटना के पीएमसीएच में ऐसी घटना होती है तो वही मनीष कश्यप आज बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं। हालांकि जिस प्रकार से यह दो तरफा सवाल हो रहा है, दो तरफा चीजें देखी जा रही है, दो तरफा बातें आ रही हैं, तो क्या अब यह सवाल एक बात पे खड़ा कर रहे हैं कि क्या इसके पूर्व जब मनीष कश्यप उसी बिहार सरकार की, उसी मंगल पांडे की, उसी स्वास्थ्य विभाग की, उसी भाजपा सरकार की वाहवाहियां बिटोर रहे थे तो क्या उस समय भाजपा सरकार और बिहार सरकार सही थी? इस समय गलत हो गई। क्या मनीष कश्यप उस समय सही थे और जब मनीष कश्यप के साथ ऐसी घटनाएं हुई तो मनीष कश्यप गलत हो गए? उस समय तमाम सारे मनीष कश्यप के समर्थक जब मनीष कश्यप जेल में गए थे तो उनका साथ दिए थे। हालांकि बीच में जब मनीष कश्यप को प्रसिद्धि मिली तो मनीष कश्यप अपने पास और चाहने वाले और उस परेशानी की घड़ी में रहने वाले लोगों को भूल गए थे। हालांकि कहा जाता है कि सत्ता का अहंकार जो है वो बड़े बड़े लोगों को नतमस्तक कर देता है। और कुछ ऐसी घटना शायद मैं पूरा श्योर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में शायद लगता है कि कुछ ऐसा ही अहंकार मनीष कश्यप को हो गया था जब उनको भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री और भाजपा के बड़े बड़े लोग जब उनको पूछने लगे थे और उनको सम्मान देने लगे थे तो वही मनीष कश्यप संघर्ष के समय में साथ देने वाले लोगों को माछी के तिनके के भांति निकाल के अपने पास से फेंक दिए थे। लेकिन जब वही मनीष कश्यप के साथ पटना के पीएमसीएच में बवाल होता है, बदसलूकी होती है, मारपीट होती है, तो उन्हीं मनीष कश्यप को अपने साथ देने वाले लोग और साथी याद आ जाते हैं। हालांकि मनीष कश्यप यह स्वीकार भी करते हैं कि इस समय की और अपने पद में वो मदहूर हो गए थे और कहीं न कहीं अपने अहंकार में वो इतना डूब गए थे कि अपने साथ रहने वाले लोगों को भूल गए थे। हालांकि मनीष कश्यप यह स्वीकार कर रहे थे कि जिस समय मनीष कश्यप के साथ यह घटनाएं हुई तो एक भी भाजपा का नेता उनसे हाल चाल तक नहीं जाना, और जो लोग उनसे हाल चाल जाने वो लोग वही थे जो लोगों को उन्होंने जिन जिन लोगों को मनीष कश्यप ने अपने अच्छे दिनों में छोड़ दिया था, वो लोग जिन्होंने मनीष कश्यप के बुरे समय में, संघर्ष के समय में साथ दिया था, वही लोग जब मनीष कश्यप को फिर से बुरा समय देखते हैं तो मनीष कश्यप को अपना भाई समझकर साथ देने के लिए खड़ा हो जाते हैं। अभी भी मनीष कश्यप को सीख लेने की जरूरत है कि चंद अच्छे समय में अपने बुरे समय के लोगों को भुलाया नहीं जाता है। हालांकि जिस प्रकार से विगत दिनों में मनीष कश्यप का रौद्र रूप पीएमसीएच के बाहर दिखा, मनीष कश्यप के कई सारे इमोशन भी दिखाई दिए, मनीष कश्यप का रोता हुआ चेहरा भी दिखाई दिया, मनीष कश्यप के आंख से निकलने वाले वो आंसू और मनीष कश्यप से
रौद्र रूप जो फूट फूट कर केवल एक यही बयान कर रहे थे कि मंगल पांडे और स्वास्थ्य व्यवस्था को इस बार मैं एक ऐसा रूप दिखाऊंगा, इस बार आने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव में या तो मैं सरकार ही बदल दूंगा या तो फिर स्वास्थ्य व्यवस्था ही बदल दूंगा। लेकिन जिस प्रकार से विगत दिनों में पटना पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं यह घटना मनीष कश्यप की आंखें भी खोल कर रख दिया है, क्योंकि जिस काले पर्दे में मनीष कश्यप जी रहे थे, जिस दुनिया की छलावे में मनीष कश्यप जी रहे थे, शायद अब लगता है कि मनीष कश्यप उन छलावा से बाहर निकल गए हैं और मनीष कश्यप अपने वास्तविक जीवन और वास्तविक और बुरे समय में साथ देने वाले लोगों के बीच खड़े हुए हैं। हालांकि जिस प्रकार की घटनाएं मनीष कश्यप के साथ हुई, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और मनीष कश्यप के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।